बृहस्पतिवार का दिन मुजफ्फरनगर की धरती पर एक बार फिर इतिहास के दर्दनाक पन्नों को ताजा कर गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज छपार थाने के रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पहुंचे और राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और शहीद आंदोलनकारियों के परिजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कहा कि रामपुर तिराहा कांड केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह राज्य निर्माण की वह कीमत थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड की धरती के बेटे बेटियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अलग राज्य की नींव रखी। आज हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। 2 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे हजारों आंदोलनकारी दिल्ली कूच कर रहे थे। जैसे ही काफिला मुजफ्फरनगर जिले के छपार थाना क्षेत्र स्थित रामपुर तिराहा पर पहुंचा, पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज और गोलीबारी कर दी। कहा जाता है कि इस गोलीबारी में कई निर्दोष आंदोलनकारियों की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी अमानवीय घटनाओं की भी रिपोर्ट दर्ज हुई। तत्कालीन सपा सरकार पर आरोप लगे कि आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने के लिए यह बर्बरता की गई। यह कांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन का वह मोड़ साबित हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आंदोलन और प्रबल हुआ और अंततः 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आज शहीद स्मारक पर जब मुख्यमंत्री धामी पहुंचे तो वातावरण गमगीन हो गया। शहीद आंदोलनकारियों के परिजन भी वहां मौजूद थे, जिनकी आंखों में आज भी 31 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। मुख्यमंत्री धामी ने परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार उनके सम्मान और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। शहीद स्मारक के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल और अफसर मौजूद रहे ताकि कार्यक्रम शांति और गरिमा के साथ संपन्न हो सके। रणबांकुरों को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान सतपाल महाराज जी और तमाम अतिथि हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री अमर रहे, अमर रहे, उत्तराखंड के अमर शहीद, अमर रहे, अमर रहे, उत्तराखंड के अमर शहीद, अमर रहे, अमर रहे, राजेश नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गोलू रावत अमर रहे। पुष्प दो सर, पुष्प थोड़ी निश्चित रूप से ये साहस देते हैं और इसी तरह का साहस का काम माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तराखंड में कर रहे हैं। लगातार मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी देख लो भाई और देश के कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी देख लो और सम्मानित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और देश के प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जब उत्तराखंड के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। भारत माता की, राज्य आंदोलनकारी अमर रहे, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। रामपुर तिराहा गोलीकांड की आज बरसी और शहीदों की स्मृति में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तो
अक्टूबर है और आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले आंदोलनकारियों पर, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों पर गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा और हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का किस प्रकार से बलिदान दिया, कितना उन्होंने संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। यहाँ क्योंकि ये स्थान पंडित महावीर शर्मा जी के द्वारा दिया गया और उनकी स्मृति में यहाँ पर आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी हो गया है, जो हमेशा हमें स्मरण कराता रहेगा कि इस क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर उस समय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी, उन सभी का स्मरण करेंगे हमेशा और उनके जो सपने थे, उनकी जो सोच थी उत्तराखंड आंदोलन के समय में, उस सोच को आगे बढ़ाएंगे। उसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का विकास करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सीएम साहब, जो लैंड जिहाद पे आपने कही है, किस तरह की कार्रवाई लैंड जिहाद? देखिए, राज्य के अंदर सरकारी जमीनों पर तमाम तरह से अवैध कब्जे थे। धार्मिक संरचनाओं को बनाकर तमाम तरह से वहाँ पर एक बड़ी भूमि जो इनके कब्जे में थी, उसमें हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई। अच्छा, जो मुकदमे थे उन पे किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का निर्णय बालियान साहब को आपने? बालियान साहब चूंकि यहाँ रहते हुए बालियान साहब ने यहाँ जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको आगे बढ़ाया गया हम लोगों के अनुरोध पर और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और माननीय कोर्ट ने, यहाँ पर न्यायालय ने टिप्पणी करी कि जलियांवाला बाग से भी और भयावह अगर उसकी तुलना उसी प्रकार से की गई जिस प्रकार से जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था। मुख्यमंत्री जी बस